नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सरकारी करियर अपडेट में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज के 20 टॉप करंट अफेयर को लेकर के, जो भी किसी भी एग्ज़ाम को आप करेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आपको इस करंट अफेयर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा एंड अच्छे से अपना नोट्स को बनाते चलिएगा बारी बारी, ठीक है। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पहला प्रश्न यहाँ पर रहने वाला है, प्रश्न नंबर पहला, ऑपरेशन बिलियन बेल्ज किस संगठन द्वारा चलाया गया था? आपके ऑप्शन है CBI, डायरेक्टर ए रेवेन्यू इंटेलिजेंट, DRI, ED, NIA। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आंसर रहने वाला है डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI। इसका जो फैक्ट यहाँ पर रहने वाला है, DRI ने मुंबई में ऑपरेशन बिलियन बेल्ज के तहत 11.88 किलो सोना जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 15.05 करोड़ रुपए है। मतलब कि 15,000 से 500 करोड़ रुपए उसकी जो कीमत रहने वाली है सोने की थी। तो जो सोना है DRDA ने जो है जी जब्त कर ली है। तो यहाँ पर आपका अगला सवाल है यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा, भारत में पहली मेगावाट घंटा MWH स्केल वेनेडियम रेडक्स फ्लो बैटरी VRFB सिस्टम कहाँ स्थापित की गई? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, NTPC दादरी, NTPC कोंडी, NTPC नेट्रा, NTPC सिमधारी। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है NTPC नेट्रा, ठीक है। और इसका जो फैक्ट है यहाँ पर, यह 3 MWH की क्षमता वाली VRFB बैटरी है, जिसे लंबे समय की ऊर्जा भंडारण लेट्स के लिए विकसित किया गया है। ये जो एक बार चार्ज अगर हो गई तो ये बहुत लंबे समय तक चलती है भाई। फिर से यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा आपके यहाँ पर आने वाला है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में जर्मन वॉच रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक क्या है वर्षवार के लिए? यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 9वां, 15वां, 20वां, 25वां। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर है यहाँ पर 15वां। और इसमें जो फैक्ट बताया गया है, जर्मन वॉच की रिपोर्ट में दिखाया गया है कि भारत ने पहली जलवायु जोखिम क्षमता में सुधार किया है, लेकिन फिर भी यह देश चरम मौसम की घटनाओं के संदिग्ध देशों में है। फिर से यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, भारत में नेशनल वन हेल्थ मिशन किस प्रकार के स्वास्थ्य प्रणालियों को एकत्रित करने के लिए लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका मानव स्वास्थ्य भी है, पशु स्वास्थ्य भी है, पर्यावरण स्वास्थ्य भी है। उपयुक्त इसमें जो है कि सभी यहाँ पर जो है कि स्वास्थ्य प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए लॉन्च किया गया है। और इसका जो फैक्ट यहाँ पर बताया गया है, यह मिशन जूनोटिक रोगों के खिलाफ मुकाबले में मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को जोड़ने का प्रयास करता है। यहीं पर आपका अगला सवाल है, प्रश्न 5वां, निम्न में से कौन सा दिन 13 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे, वर्ल्ड किडनीज डे, वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड जो कि वाटर डे। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर आने वाला है B नंबर, वर्ल्ड किडनीज डे। यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वर्ल्ड कैंसर डे है, जो है कि। फिर से आपका यहाँ पर अगला प्रश्न है, इसका फैक्ट हम आपको नहीं बताएं, वर्ल्ड कैंडिस डे को ग्लोबल मैत्रिका और करुणा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आइए अगला सवाल है आपका, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर, कौन सी बड़ी तकनीकी उपलब्धि भारत ने 13 नवंबर 2025 के आसपास हासिल की है? तो यहाँ पर आपका जो है कि उत्तर यहाँ पर C नंबर, पहली MWH स्केल वेनेडियम बैटरी जो है कि यहाँ पर रहने वाली है आपकी। और यहाँ पर बता दें कि यह बैटरी नवीनीकरण ऊर्जा को बेहतर तरीके से स्टोर करने में मदद करेगी और ग्रिड की स्थिरता बढ़ाएगी। फिर से यहाँ पर आपका अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 7वां, ऑपरेशन बिलियन बेल्ज के तहत कुल कितनी सोना जब्त किया गया है? यहाँ पर आपका उत्तर आने वाला है 11.88 किलोग्राम। इसके अलावा लगभग 8.72 किलो चांदी भी जब्त की गई है। फिर से आपका यहाँ पर अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 8वां, VRF वेनेडियम रेडक्स फ्लो बैटरी तकनीकी के लाभ क्या हैं? यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है, उपरोक्त सभी, ये जो बैटरी है यहाँ पर उच्च चक्र जीवन है, गैर तापमान संवेदनशीलता है, सुरक्षित और नॉन फ्लेमेबल है। उपयुक्त इसका जो सही आंसर रहने वाला है। और इसका जो फैक्ट बताया गया है यहाँ पर, इस प्रकार की बैटरियाँ पारंपरिक लिथियम बैटरियों की तुलना में अधिक स्थिर और लॉन्ग डिज लाइफ देती हैं। मतलब कि ज़्यादा टाइम तक ये जो बैटरी ऊर्जा इसमें देती है। और यहीं पर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9वां,
जो है कि जर्मन वाच की ग्लोबल क्लाइमेक्स रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट में भारत ने पिछली रैंकिंग की तुलना में क्या सुधार किया है? आर्थिक विकास, जलवायु जोखिम रैंक, पर्यावरण नीति, मानव विकास सूचकांक। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न आंसर रहने वाला है, यहाँ पर उत्तर नंबर बी, जलवायु जोखिम रैंक। और इसका जो फैक्ट यहाँ बताया गया है, रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने वर्ष 2024 के लिए अपनी जलवायु जोखिम रैंक में सुधार दिखाया है, जो यह संकेत देता है कि देश कुछ हद तक अधिक प्रतिरोधी हो रहा है। फिर से यहाँ पर आपका अगला सवाल है, एक मिनट, यहाँ पर आपका अगला सवाल है, सॉरी, प्रश्न नंबर डीआरआई ने जो सोना जब्त किया है वह किस रूप में था? सिक्के में था या ज्वेलरी में था, पाउडर वैक्स में छुपा था या इलेक्ट्रिक चिप्स में था? ये जो सोना यहाँ पर जो छिपा था वो पाउडर वैक्स में छुपा था। तस्करी रैकेट के सोने को वैक्स जैसी सामग्री में छुपाकर इसे अवैध रूप से पिघलाने के लिए फाइनेंसर का उपयोग किया गया। फिर से यहाँ पर आपका अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन में विस्फोट की वजह से हुआ, किस वजह से हुआ? बताया जा रहा है आतंकी हमला, हादसा, आकस्मिक विस्फोट, गैस रिसाव, ड्रोन हमला। तो यहाँ पर आपका जो है कि सवाल है, यहाँ पर उत्तर हादसा नंबर बी, आकस्मिक विस्फोट हादसा था ये, ठीक है। फिर से यहाँ पर आपका अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 12वां, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या रहा? आरजेडी एमजीबी की जीत, एनडीए की जीत, कांग्रेस बहुमत, बहुदल नीति गठबंधन बना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर आने वाला है नंबर बी, एनडीए की जीत हो गई यहाँ पर, ठीक है। फैक्ट 2025 के बिहार विधानसभा में एनडीए ने बहुमत हासिल किया, यहाँ पर जो है कि बीजेपी फिर से यहाँ पर जीत गई है। फिर से यहाँ पर आपका अगला सवाल है, भारत सरकार ने 16 नवंबर 2025 के आसपास किस मिशन को प्रमुखता दी है? जैसे कि स्कूल असेंबली न्यूज में बताया गया है, डिजिटल रूरल इंडिया मिशन, मिशन लाइफ, urban सेटलमेंट एक्शन मिशन, स्मार्ट सिटीजन मिशन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहने वाला है डिजिटल रूरल इंडिया मिशन। यह मिशन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बैंकिंग और ई लॉगिन सेवाओं पर केंद्रित करेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 14वां, प्रश्न नंबर, आईएमडी ने 16 नवंबर 2025 को किन राज्यों क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी की है? तो यहाँ पर आपका जो उत्तर आने वाला है, उत्तर भारत में ठंड की लहर। और यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर आईएमडी ने दिल्ली, एनसीआर समेत कुछ उत्तरी राज्यों के लिए तापमान गिरने की चेतावनी दी है। फिर से यहाँ पर अगला सवाल है आपका, प्रश्न नंबर 15, पासपोर्ट सेवा 2.0 पीएसबी भी 2.0 के तहत भारत में नया पेश किया गया? तो यहाँ पर जो है कि ई पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जो है कि इसका जो फैक्ट है यहाँ पर बताया गया है, एमिया ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम V2.0 और ग्लोबल पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम V2.0 लॉन्च किया है, जिसमें नए ई पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी ताकि सुरक्षा और प्रोसेसिंग बेहतर हो सके। फिर से आपका यहाँ पर अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 16, लद्दाख में कौन सा इवेंट 16 नवंबर 2025 के करंट अफेयर का हिस्सा है? तो यहाँ पर आपका जो जनजातीय खेल सम्मेलन ट्रिबल स्पोर्ट कैनोक्लेव है, ये जो जनजातीय खेल से मतलब लद्दाख में इवेंट से 16 नवंबर इवेंट से सम्मिलित है। और इसका जो फैक्ट यहाँ बताया गया है, पेंडुलम एडीयू रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में प्रथम कालीन ट्रिबल स्पोर्ट कैनकल का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के आदिवासी खिलाड़ी भाग लिए। यहीं पे आपका अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 7, नौगांव विस्फोट में कितनी जिंदगियां गई, मतलब कितनी मौतें हुई वहाँ पे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है यहाँ पर 9। विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें लगभग 32 घायल हुए थे। और यहीं पर आपका अगला प्रश्न है, बिहार के नए विधानसभा में किस नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की उम्मीद है? जैसा कि कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर नीतीश कुमार को, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि फैक्ट 2025 विधानसभा में एनडीए की जीत के बाद ऐसी रिपोर्ट है जो कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा की संभावना है। यहीं पर आपका अगला प्रश्न है, अब भारत का पासपोर्ट सेवा सिस्टम किस वर्जन में होगा? तो यहाँ पर पीएसबी,
2.0 मतलब एक म्यूजिकल चिप की तरह होगा। यहीं पे इसका फैक्ट भी जान लेते हैं। मिया ने PSB V2.0 और GPSP V2.0 लॉन्च किया है जो कि टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। ठीक है, यहीं पर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20वां। 16 नवंबर 2025 को स्कूल असेंबली न्यूज के अनुसार भारत की निर्यात वृद्धि में कौन से क्षेत्र ने अहम योगदान दिया है? तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, पैरामेडिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड टेक्नोलॉजी ने। इसका जो फैक्ट यहाँ बताया गया है, करियर इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक्सपोर्ट सेंटर में फार्मा, टेक्सटाइल्स और टेक्नोलॉजी सेंटर की मजबूती बढ़ती रही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो में जो करंट अफेयर है इसका डाउनलोड लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करके इसका जो है कि प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, ताकि अगर कोई एग्ज़ाम आपको आ गया तो एक बार जो है कि रिवीजन मार सकें आप। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स बनाइए। हम रोज़ाना आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर के टॉपिक लेकर के आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए बाय।